हेलो एवरीवन, आइलैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग के दंडकारण्य पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विस्तार, ये जो छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य पठार का विस्तार है, तो ये बस्तर जिला में छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला में है, जो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। अब बनावट है इसकी धारवाड़ शैल समूह। ये जो इसकी बनावट है धारवाड़, तभी तो यहाँ लोहा पाया जाता है। जिसकी जो इसकी बनावट है धारवाड़ शैल समूह, जो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट रॉक स्टोन है। अब बैलाडीला की पहाड़ी बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा पहाड़ है, जो कि दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। जो बैलाडीला पहाड़ी और जो बैलाडीला की पहाड़ी में ना छत्तीसगढ़ की सबसे बैलाडीला पहाड़ी बस्तर क्षेत्र का जो सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज 1210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जो बैलाडीला की पहाड़ी में ना छत्तीसगढ़ के सबसे सर्वोच्च किस्म की लौह अयस्क पाया जाता है। और जो इसकी जो लोह अयस्क है ना विशाखापट्टनम से जापान को भी आता है। विशाखापट्टनम कहाँ है आप लोग को पता है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। जो एक विशाखापट्टनम जिला है, जो बॉर्डर है, जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में एक जिला है विशाखापट्टनम। वहां से यहाँ लोहे को ले जाकर वहां संरक्षित रखा जाता है, जिसे जापान में भेजा जा रहा है। ओके। और उसके बाद आता है आपका आता है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी कहाँ है? ये आपका कांकेर जिला में पड़ता है। केशकाल घाटी भी बस्तर का प्रवेश द्वार माना जाता है और यहाँ 12 मोड़ है। उसमें फिर केशकाल घाटी में आपका तेलिन घाटी, जो तेलिन घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ इस घाटी में तेलिन माता का मंदिर है। और इस घाटी में दोस्तों 12 मोड़ है और इसे ही फूलों की घाटी कहा जाता है। सीजीपीएस ये पूछ सकती है कि छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी को कहा जाता है। और जो केशकाल घाटी है ना, केशकाल घाटी के बीच में केशकाल घाट वही है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच, ये जो छत्तीसगढ़ बेसिन और जो बस्तर के पठार के बीच सीमा बनाती है, यानी जो घाटी है ना केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ के बेसिन और बस्तर के पठार के बीच एक सीमा रेखा बनाती है। ओके। इंद्रावती, इसका क्या, इंद्रावती व महानदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। छत्तीसगढ़ पीएससी पूछती है कि किन दो घाटियों के बीच में छत्तीसगढ़ के मध्य जल विभाजक होती है, तो वो है महानदी और इंद्रावती की नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है ये घाटी केशकाल घाट। उसके बाद है राव घाट की पहाड़ी। राव घाट की पहाड़ी के विस्तार कहाँ है? ये कांकेर जिला विस्तार इसका कांकेर जिला में पड़ता है। और जो ये लौह अयस्क है, जो राव घाट से जो लौह अयस्क प्राप्त होते हैं, वो भिलाई स्टील प्लांट को आपूर्ति की जाती है। ये सर्वोच्चम किस्म के लौह अयस्क होते हैं। उसके बाद में अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है? अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिले में स्थित है। इसका क्या क्या विस्तार कहाँ है? नारायणपुर और बीजापुर। और वन क्या है? यहाँ के वनों में सागौन वन पाए जाते हैं। जो सर्वोच्चम की छत्तीसगढ़ में जो सर्वोच्चम किस्म के सागौन वन है, वो नारायणपुर जिला में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? नारायणपुर जिला में होती है। अबुझमाड़ की पहाड़ी इसलिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। बस्तर, अब हम पढ़ते हैं बस्तर का पठार। बस्तर के पठार में आता है बस्तर एवं सुकमा। बस्तर में आता है आपका दरभा घाटी, जहाँ दरभा घाटी आता है। उसके आता है सुकमा झीरम घाटी, जहाँ नक्सली कांड हुआ था झीरम घाटी। फिर बस्तर के मैदान में आता है आपका बीजापुर। जो बस्तर का जो प्लेन मैदान है वहां पे सुकमा एवं बीजापुर आता है। अब जो यहाँ जो दक्षिण बस्तर में जो पहाड़ियां हैं, जैसे कि आरी डोंगरी पहाड़ी कहाँ है? ये आपका भानु प्रतापपुर तहसील जिला कांकेर में आता है। ओके। फिर ये गढ़िया पहाड़ आपका कांकेर जिला में आता है। उसके बाद अलबका पहाड़ी कहाँ आता है? बीजापुर पहाड़ी में आती है। अब लास्ट है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने जो अभी पढ़ा कहीं मिस्टेक या कोई गलती ना हो। सबसे पहले पढ़ते हैं कि दंडकारण्य का पठार कहाँ है? ये आपका दक्षिण बस्तर में विस्तार है इसका। बस्तर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। अब बनावट है इसका धारवाड़ शैल समूह, प्राचीन ओल्डेस्ट रॉक से बना हुआ है ये मतलब जो एरिया है धारवाड़ में, जहां लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अब सब
बैलाडीला, सॉरी दोस्तों, ये बैलाडीला की पहाड़ी है। बैलाडीला, बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी क्या है? बैलाडीला बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा पहाड़ है, जो कि दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, और जो इसकी चोटी है नंदीराज 1210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ सर्वोच्च किस्म का लोहा अयस्क मिलता है। जो इस लोहा अयस्क को बस्तर के जो बस्तर नहीं, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम के सिलेट से संरक्षित कर जापान में भेजा जाता है। ये सबसे अच्छे किस्म के लोहे होते हैं, इसलिए इसे जापान में निर्यात किया जाता है। उसके बाद केसकाल घाटी, बस्तर का प्रवेश द्वार। यहाँ 12 मोड़ है, जहाँ तेलीन घाटी है, तेलीन माता का मंदिर है। तेलीन माता मंदिर, केसकाल घाट, वही केसकाल घाट छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच सीमा बनाती है। ये घाटी है, जो केसकाल घाटी, छत्तीसगढ़ के बेसिन, जो छत्तीसगढ़ के बेसिन और बस्तर पठार के बीच सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद इंद्रावती व महानदी के बीच भी ये जल विभाजक का कार्य करती है, और इसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और रावघाट की पहाड़ी आपका कांकेर जिले के भानु प्रताप तहसील में है। और यहाँ से जो लोहे प्राप्त होते हैं शुद्ध, वहाँ जो भिलाई स्टील प्लांट के लिए भिलाई स्टील प्लांट के लिए भेजा जाता है, आपूर्ति की जाती है। लोहा भिलाई स्टील प्लांट को आपूर्ति, यानी यहाँ से ही जो रावघाट की पहाड़ी, दलीराजा की पहाड़ी, यहीं से भिलाई स्टील प्लांट को आपूर्ति की जाती है। अबूझमाड़ की पहाड़ी का जो विस्तार है वो नारायणपुर और बीजापुर जिले में। और वन, यहाँ सर्वाधिक वन है, और यहाँ सर्वोच्च किस्म के सागौन के वन पाए जाते हैं। ओके, अच्छे किस्म के साथ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा ये अबूझमाड़ की पहाड़ी, नारायणपुर और बीजापुर जिले में होती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। और सब बस्तर का पठार में बस्तर एवं सुकमा जिले आते हैं। इसमें क्या है, बस्तर में आता है आपका दरभा घाटी, एवं सुकमा जिले में आता है झीरम घाटी। ओके, फिर बस्तर के मैदान में आपका बीजापुर एवं सुकमा जिले आते हैं। उसके बाद आरी डोंगरी, ये जो पहाड़ियां हैं किन किन जिलों में है, यानी बस्तर में आरी डोंगरी भानु प्रतापपुर तहसील कांकेर जिला कांकेर में स्थित है। आरी डोंगरी पहाड़ी, गड़िया पहाड़ कांकेर जिला में स्थित है। ये मतलब पहाड़ी, आजकल सत्यवीर पीछे क्या अंदर अंदर पूछ रही क्वेश्चन, तो गड़िया पहाड़ एक बार क्वेश्चन पूछा था छत्तीसगढ़ पीएससी में कि गड़िया पहाड़ कौन से जिले में स्थित है। स्टेटमेंट दे दिया जगदलपुर, बस्तर, कांकेर, तो उसमें कांकेर जिले में। अलबका पहाड़ी कहाँ है, बीजापुर जिले में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज डू कमेंट। ओके, थैंक यू।